नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ समुद्र तल से करीब 11,800 फीट की ऊंचाई, जहां ऑक्सीजन कम होने लगती है, जहां बादल आपके पैरों के नीचे चलते हैं और जहां का रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों से होकर गुजरता है। क्या आप यकीन करेंगे कि हिमालय की एक गुफा में भगवान शिव का एक ऐसा चेहरा मौजूद है जिसे किसी इंसान ने नहीं तराशा। पंच के केदारों में से सबसे दुर्गम, सबसे कठिन और सबसे रहस्यमयी रुद्रनाथ। यहाँ भगवान शिव के शरीर की नहीं बल्कि उनके एकानन यानी मुस्कुराते हुए मुख की पूजा होती है। लेकिन रहस्य ये नहीं है, रहस्य ये है कि सर्दियों के 6 महीनों में जब यहाँ कोई इंसान कदम भी नहीं रख सकता, तब इस मंदिर के अंदर कौन दिया जलाता है? आखिर क्यों यहाँ चढ़ाया गया जल पाताल में गायब हो जाता है? और क्यों इस जगह को मृतकों की घाटी के पास का द्वार कहा जाता है? दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड के उस मंदिर की यात्रा कराएंगे जहाँ जाने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। तो तैयार हो जाइए रुद्रनाथ के उन रहस्यों को जानने के लिए, जिन्हें सुनने के बाद पहाड़ों के प्रति आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, रुद्रनाथ मंदिर के बारे में 5 सीक्रेट और अनसुने फैक्ट्स हैं। आइए जानते हैं इन सीक्रेट्स के बारे में। दोस्तों, रुद्रनाथ में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित नहीं की गई, बल्कि ये एक विशाल प्राकृतिक चट्टान है जो चेहरे के आकार में खुद उभरी है। वहाँ के स्थानीय लोगों और पुजारियों का दावा है कि दिन के अलग अलग समय में भगवान शिव के मुख के भाव बदल जाते हैं। सुबह वे एक बालक की तरह मासूम दिखते हैं, दोपहर में एक तपस्वी की तरह गंभीर और शाम की आरती के समय उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान दिखाई देती है। मंदिर के ठीक नीचे एक जलकुंड है जिसे वैतरणी कहा जाता है। माना जाता है कि इस कुंड का पानी सीधे पाताल लोक से आता है। रहस्यमय बात यह है कि इस कुंड में आप कितना भी पानी डालें या इसमें कितनी भी बारिश हो, इसका जल स्तर कभी नहीं बदलता। साथ ही यहाँ किया गया तर्पण सीधे पूर्वजों तक पहुँचता है, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहते हैं। रुद्रनाथ का रास्ता हंस बुग्याल और पनार बुग्याल जैसे घने घास के मैदानों से गुजरता है। यहाँ के चरवाहे बताते हैं कि अमावस्या की रातों में बुग्यालों में अजीब सी रोशनी चलती हुई दिखाई देती है। लोग इसे पितरों की ज्योति या वन देवियों का पहरा मानते हैं। कई ट्रैकर्स ने अनुभव किया है, जब वे रास्ता भटकने वाले होते हैं तो कोई अदृश्य शक्ति या कोई अनजान आवाज उन्हें सही रास्ते पर ले जाती है। ट्रैक के दौरान एक जगह आती है जिसे पितृधार कहते हैं। यहाँ हजारों पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। वैज्ञानिक रूप से ये एक रिज है, लेकिन स्थानीय मान्यता है कि यहाँ रखे हर पत्थर में एक आत्मा का अंश होता है। कहते हैं कि अगर यहाँ सन्नाटे में कान लगाकर सुना जाए तो हवाओं में फुसफुसाहट सुनाई देती है। यहाँ से एक भी पत्थर हटाना भारी तबाही और मौसम के बिगड़ने का संकेत माना जाता है। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो पुजारी वहां एक घी का दिया जलाकर आते हैं। 6 महीने तक जब इंसान वहां नहीं पहुंच पाता, तब भी कई बार कपाट खुलने पर वो दिया जलता हुआ पाया गया है। भक्तों का मानना है कि इन 6 महीनों में देवर्षि नारद और अन्य देवता स्वयं आकर भगवान शिव के मुख की पूजा करते हैं और गुफा की सफाई करते हैं। क्या आप जानते हैं, ब्रह्म कमल कोई साधारण फूल नहीं है। इसे हिमालय फूलों का राजा और देवताओं का पुष्प कहा जाता है। रुद्राक्ष और केदारनाथ जैसे ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में मिलने वाला ये फूल अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। आइए जानते हैं ब्रह्म कमल के बारे में। इसका नाम सृष्टि के रचयिता भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, तब वे इसी कमल पर विराजमान थे। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने गणेश जी का सर काटा था,
तब उनके शरीर पर हाथी का सिर लगाने के बाद जीवन देने के लिए इसी ब्रह्म कमल के जल का छिड़काव किया गया था। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस फूल को खिलते हुए देख लेता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये बहुत ही कम लोगों के नसीब में होता है। ये फूल साल में केवल एक बार मानसून के समय यानी जुलाई से सितंबर में खिलता है। ब्रह्म कमल सूरज की रोशनी में नहीं बल्कि रात के सन्नाटे में खिलता है। लगभग रात के 10 बजे के बाद और सुबह होने तक मुरझा जाता है। ये आम बगीचों में नहीं उगता। ये केवल हिमालय की 11,000 से 15,000 फीट की ऊंचाइयों पर चट्टानों के बीच में पाया जाता है। ये फूल दिखने में कमल के फूल के जैसा नहीं होता बल्कि गोभी के आकार के पत्तों के बीच में एक छोटा सा फूल होता है। इसके ऊपर के पीले हरे पत्ते असल में पंखुड़ियां नहीं बल्कि एक कवर होते हैं जो कड़क ठंड और बर्फ से फूल की रक्षा करते हैं। हिमालयी समुदायों में इसका उपयोग जड़ी बूटी के रूप में होता है। इसका इस्तेमाल सर्दी, खांसी, हड्डी के दर्द और विशेष रूप से यूरिनरी इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि ये हवा को भी शुद्ध कर देती है। रुद्रनाथ में भगवान शिव को ब्रह्म कमल चढ़ाना अनिवार्य माना जाता है। यहाँ के पुजारियों के अनुसार महादेव को इसकी खुशबू अत्यंत प्रिय है। दुर्गम रास्तों पर जब ट्रैकर्स थकान से चूर हो जाते हैं तो ब्रह्म कमल की खुशबू उन्हें एक नई ऊर्जा से भर देती है। दोस्तों, हिमालय की इन दुर्गम चोटियों पर एक ऐसा फूल खिलता है जिसे इंसान नहीं देवता चुनते हैं। इसे कहते हैं ब्रह्म कमल। एक ऐसा फूल जो आज के सिर्फ एक रात के लिए खिलता है और अपनी खुशबू से पूरे पहाड़ को महका देता है। कहते हैं इसे खिलते देखना साक्षात ईश्वर के दर्शन करने जैसा है। दोस्तों, रुद्रनाथ का ट्रैक केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि ये मौत और जीवन के बीच की एक पतली लकीर पर चलने जैसा है। पंच केदार के सभी रास्तों में रुद्रनाथ का रास्ता सबसे क्रूर माना जाता है। यहाँ कोई सड़क नहीं है, कोई खच्चर नहीं चलता। यहाँ सिर्फ आपके पैर और नीचे ट्रैक का सबसे डरावना हिस्सा है पित्तधार की चढ़ाई। यहाँ हवा इतनी पतली हो जाती है कि हर कदम आपका दम फूलने लगता है। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब आप पनार बुग्याल के घने जंगलों में कदम रखते हैं। इन जंगलों को देखकर कहा जाता है यहाँ दिन के उजालों में भी रास्ता भटकना मौत को दावत देने जैसा है। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी सूरज ढलने के बाद इन रास्तों पर चलने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं कि इन जंगलों में भुकुंडा यानी अदृश्य शक्तियाँ का वास है जो राहगीरों का मन भटका देती हैं। यहाँ का मौसम किसी धोखे से कम नहीं है। पल भर में खिलखिलाती धूप होती है और अगले ही पल काला कोहरा सब कुछ निगल लेता है। कई बार ट्रैकर्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें कोहरे के पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ के तीखे मोड़ और फिसलन भरे पत्थर आपकी एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहे होते हैं। रुद्रनाथ पहुँचना केवल महादेव का आशीर्वाद है, क्योंकि इन रास्तों पर प्रकृति आपको हर कदम पर वापस जाने की चुनौती देती है। दोस्तों, रुद्रनाथ मंदिर के निर्माण की कहानी किसी भव्य महल या विशाल इमारत जैसी नहीं बल्कि ये एक प्रकृति और दिव्यता के मिलन का एक अद्भुत उदाहरण है। रुद्रनाथ मंदिर दुनिया के उन दुर्लभ मंदिरों में से है जिसे ईंट पत्थर छोड़कर नहीं बनाया गया। ये एक प्राकृतिक गुफा है। भगवान शिव का मुख एक विशाल चट्टान के अंदर खुद ब खुद उभरा हुआ है। इस गुफा के ऊपर पत्थरों की एक छत जैसी संरचना है जिसे प्राचीन काल में स्थानीय पत्थरों से थोड़ा सा व्यवस्थित किया गया था जिससे वो एक मंदिर का रूप ले सके। जब भगवान शिव बैल के रूप में धरती में समा गए थे तो उनका मुख यहाँ प्रकट हुआ। पांडवों ने सबसे पहले इस गुफा को पूजा स्थल के रूप में पहचाना और इसके चारों ओर पत्थरों की चिनवाई की। यहाँ इस्तेमाल किए गए पत्थर वही हैं जो उस ऊंचाई पर पहाड़ों में पाए जाते हैं। इन्हें बिना किसी आधुनिक सीमेंट या गारे के इंटरलॉकिंग तकनीकी से एक दूसरे के ऊपर सेट किया गया है जिससे वे भारी
बर्फबारी और भूकंप के झटकों को झेल सकें। दोस्तों, रुद्रनाथ में जो मूर्तियां और छोटे मंदिर मुख्य गुफा के आसपास हैं, उन्हें देखकर वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर जहां आज भी भारी मशीनें ले जाना नामुमकिन है, वहां के कठोर पत्थरों पर इतनी सुंदर नक्काशी कैसे की गई। दोस्तों, क्या आप में वो हौसला है कि आप 20 किलोमीटर की इस खौफनाक चढ़ाई को पार करके महादेव के उस मुस्कुराते हुए मुख के दर्शन कर सकें? हमें कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपको रुद्रनाथ का ये सफर और यहाँ के रहस्य पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप अपने साथ इस यात्रा पर ले जाना चाहते हैं। ऐसी और अनसुनी कहानियों और रहस्यमय मंदिरों की यात्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गुफा, एक नए पहाड़ और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय रुद्रनाथ, हर हर महादेव।